नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। मित्रों जय माता दी, कैसे हैं आप सब। शिव शक्ति ओम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों आज बात कर रहे हैं एक ऐसे महान बलिदान के बारे में जो कहीं ना कहीं एक ऐसे शिव भक्त ने दिया कि पीढ़ियों तक जो है उनका नाम अजर अमर हो गया। और कहीं ना कहीं एक बार ही ऐसा मौका नहीं था, बहुत बार ऐसे एक समय आया कि जब भक्तों ने अपना बड़ा बड़ा बलिदान दिया और कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा के लिए अपना सबसे बड़ा योगदान दिया, जिसके द्वारा वो अमर हो गए जन्म जन्म के लिए। तो आज एक ऐसी ही चर्चा हम लोग जो है करने जा रहे हैं कि समय वो था जब वृत्रासुर ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तप करके एक वो शक्ति हासिल कर ली कि कहीं ना कहीं स्वर्ग पे आक्रमण करके, क्योंकि राक्षसों का शुरू से ही रहा है कि जो ये दैत्य और दानव जो आपस में भाई हैं, क्योंकि कश्यप जी की संतानें हैं टेक्निकली, दैत्य भी और दानव भी। और कहीं ना कहीं जब तपस्या कर ली, शक्ति प्राप्त कर ली, तो पहला उनका टारगेट ये होता था कि भैया ये जो देवता हैं जो कहीं टेक्निकली हमारे भाई लगते हैं, इनको जो है स्वर्ग से निकालना है और हम अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, हम ही जो है हर एक चीज़ का भोग करेंगे। तो फिर वही हुआ, वृत्रासुर ने तपस्या की और कहीं ना कहीं शक्ति प्राप्त करके जो है स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। इंद्र आदि देवी देवताओं को वहाँ से निकाला, स्वर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और फिर वही होता है ना कि जब देवी देवताओं को निकाल दिया जाता है, इंद्र आदि को निकाल दिया जाता है, तो या तो वो भगवान शिव की शरण में जाते हैं, भगवान ठाकुर जी की शरण में जाते हैं, माँ भगवती की शरण में जाते हैं, या ब्रह्मदेव की शरण में जाते हैं। तो ऐसा ही वृतांत हुआ कि फिर कहते हैं कि वो ब्रह्मदेव की शरण में जो है वो गए वहाँ पे। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि भैया वृत्रासुर जो है ना कहीं जब देव गुरु बृहस्पति भी वहाँ पे आ गए, जो देवताओं के गुरु हैं, तो फिर उनके द्वारा भी संवाद वही हुआ ब्रह्मदेव के द्वारा, बृहस्पति जी के द्वारा, कि वृत्रासुर ने जो तपस्या की है वो कोई आम आदमी नहीं है, बहुत घोर तपस्या की है इसके लिए इन्होंने, और अब शक्ति प्राप्त कर ली है। तो इनको मारने के लिए वो महान अस्त्र चाहिए जिसके अंदर वो शक्ति हो जो वृत्रासुर का वध कर सके। ऐसा शस्त्र जो है अभी तक कोई निर्मित नहीं हुआ है, जो किसी दैवीय शक्ति के द्वारा जो जिसका खंड ना किया जा सकता हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने फिल्मों में या टीवी में देखा होगा, इधर से एक शस्त्र छोड़ा, उधर से उसने कुछ मंत्र पढ़ के छोड़ा और वो बीच में ही ध्वस्त हो गया। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा देव कृपा वाला एक अखंड शस्त्र हो जिसको वो जिसकी काट ही ना हो। तो बहुत ज़्यादा जब विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने कहा कि भैया इनके लिए तो एक जो वज्र का निर्माण किया गया था, वज्र अस्त्र का निर्माण किया जाए, उसके द्वारा ही वृत्रासुर का अंत होगा। अब ये तो पता लग गया कि भैया वज्र के द्वारा अंत होगा। अब वज्र बनेगा किस चीज़ से? तो कहा जी अस्थियों से बनेगा, हड्डियाँ अस्थियाँ। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा कौन होगा जो अपनी जो जीता जागता जो है अपनी हड्डियों का दान कर दे कहीं ना कहीं। तो बहुत विचार करने के बाद कहीं ना कहीं फिर एक निष्कर्ष निकल के आया कि जो शिव भक्त बहुत बड़े दधीची मुनि हैं, कहीं ना कहीं जिन्होंने महामृत्युंजय की साधना के द्वारा राजा शुभ के साथ एक बार उनकी लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने उनको उपदेश किया था महामृत्युंजय की साधना का। तो उसको करके प्रयोग करके जो है दधीची मुनि ने अपनी हड्डियों को इतना मजबूत बना लिया था शस्त्र के जैसा कि जिसको भी मार दिया ना, राजा शुभ के सिर पे 2 ही प्रहार किए थे जा करके उन्होंने। कुछ उनका भी एक चर्चा कथा आती है बहुत बड़ी कि एक बार राजा शुभ और दधीची मुनि के बीच में किसी चीज़ को लेकर के बहस हो गई थी। तो शुभ ने दधीची मुनि को बहुत मारा था, कहते हैं कि या मरवाया था अपने सैनिकों के द्वारा, या उनकी थोड़ी स्थिति खराब कर दी थी। तो उनकी टूटी हुई हड्डियों को जब उनको जंगल में फेंक दिया गया तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर शुक्राचार्य जी का आवाहन किया था। अब शुक्राचार्य भी है तो टेक्निकली ब्राह्मण ही है ना, जिनके पास मृत्यु संजीवनी का आशीर्वाद है भगवान शंकर का। और कहीं ना कहीं दधीची मुनि जो है वो भी शंकर उपासक रहे हैं। तो फिर जो है शंकर उपासना का एक सहारा लेकर के जब शुक्राचार्य मुनि का आह्वान किया, शुक्राचार्य जी ने दधीची मुनि की सभी वो जो हड्डियों को स्वस्थ करके फिर उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश किया था कि इसका द्वारा जब आप मंत्र की साधना के द्वारा
आप रोज नित्य प्रति जल का सेवन करेंगे तो आपको किसी से भी भय नहीं रहेगा फिर। और फिर यही प्राप्त करके दधीची मुनि ने वो साधना की थी जिसके द्वारा उनकी हड्डियां जो है वज्र की हो गई थी। फिर कहते हैं कि जो देवताओं को वो चीज़ कही थी कि जो अस्थि का जो प्रबंध है वज्र के लिए वो कहीं ना कहीं दधीची मुनि के पास ही वो देव कृपा वाली, शिव कृपा वाली वो महामृत्युंजय मंत्र की साधना के द्वारा वज्र की जो अस्थियां बनाई गई हैं, वज्र जैसी कठोर अखंड, तो वो अस्थियां दधीची मुनि की ही होंगी जिसके द्वारा वृत्रासुर का अंत किया जा सकेगा। अब भैया देवताओं ने प्लानिंग कर ली कि पर ये भी तो है ना साथ में कि ऋषि के प्राण भी तो लेने पड़ेंगे, ब्रह्म हत्या। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग की गई कि जाके निवेदन किया जाएगा अगर ऋषि स्वयं अपनी हड्डियों का दान करते हैं तो ब्रह्म हत्या भी नहीं लगेगी और देवताओं का कार्य भी हो जाएगा। तो कहते हैं कि इसी मंशा के साथ देवता जो है वो दधीची मुनि के आश्रम गए और दधीची मुनि जो पहले ही सिद्ध समाधि लगाने वाले थे उन्होंने जान लिया कि देवता किस प्रयोजन से आए हुए हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहते हैं कि अन्यत्र भेज दिया कि जाइए जल भरने के लिए या आश्रम से थोड़ा दूर भेज दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि देवता किस प्रयोजन से आए हैं और आज क्या होने वाला है। तो दधीची मुनि इतने बड़े शिव भक्त थे कि अपनी पत्नी को भी उन्होंने दूर भेज दिया और देवताओं ने फिर अकेले में उनके साथ वो पूरा, पर फिर भी जब दधीची मुनि ने पूछा कि महाराज देवता क्यों आए हैं, आप जानते तो हैं सब कुछ। तो जब आए तो फिर उन्होंने अपना सारा वो वृत्तांत कहा कि महाराज वृत्रासुर का अंत करने के लिए जिसने पूरे संसार में तहलका मचा रखा है, कहीं ना कहीं आपकी अस्थियों की हमारे को आवश्यकता है जिसके द्वारा वज्र अस्त्र का निर्माण होगा और कहीं ना कहीं उस राक्षस का संहार हो पाएगा। तो बड़ा कहते हैं कि दधीची मुनि जो पहले सब कुछ जानते थे और इतने बड़े शिव भक्त थे, त्यागी थे, कि उन्होंने सहसा ही अपनी हाँ कह दी। और कहते हैं कि वहीं पे दधीची मुनि ने अपने योग बल के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब उसमें एक कथा और आती है, कहते हैं कि फिर जैसे ही मुनि ने अपनी देह का त्याग कर दिया समाधि में वहीं पे, तो देवताओं ने जो अब सरयू गाय है, सुरभि गाय है, जो देवताओं की गाय है, उसे बुलवाया वहाँ पे और कहते हैं कि उसके द्वारा जब चाटा गया मुनि के शरीर को तो हड्डियाँ अलग होगी और मांस अलग हो गया। अब ये कथा मिलती है, अब इसमें कितनी सत्यता है नहीं है, अलग अलग शास्त्रों में हरि अनंत हरि कथा अनंत अलग बातें मिलती हैं। तो मुनि की जो हड्डियाँ हैं वो अलग जो है रह गई। फिर विश्वकर्मा जी को वो दिया गया उन अस्थियों को कि उस दिव्य अस्त्र का निर्माण कर सके जो था वज्र, जो हड्डियों का बना था। तो फिर विश्वकर्मा जी ने जो है प्रभु का ध्यान करके फिर वज्र का निर्माण किया वहाँ पे। और कहीं ना कहीं जब वो सब क्रिया हो गई, अस्थि लेकर के चले गए देवता लोग, जब दधीची मुनि की पत्नी वापस आई, उन्होंने सब कुछ देखा तो कहीं ना कहीं बहुत दुत्कारा उन्होंने देवताओं को कि आपने ये क्या कृत्य किया है कि मेरे स्वामी के प्राण आपने ले लिए हैं। और फिर वो जो उनके कहते हैं पेट में गर्भ था जो दधीची मुनि का, कहीं ना कहीं वो सती होने लगी। तो भगवान शिव की आकाशवाणी के द्वारा उनको रोक दिया गया कि आपके शरीर में एक और नया जीवन जो है वो आने वाला है, ये महाराज दधीची का तेज है, तो आप ये कृत्य ना करें, सती ना हो, पहले इस बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद फिर जो है आपने जो करना कर लें। और फिर कहते हैं कि दधीची मुनि की पत्नी ने जब उनसे रहा नहीं गया तो अपने पेट को एक पत्थर लेकर के उन्होंने विदीन करना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं बच्चा या तो पेट में मर जाए या जल्दी बाहर आ जाए ताकि मैं अपने स्वामी के पास जा पाऊँ। और कहते हैं कि वैसे ही फिर वो जो दधीची मुनि के पुत्र थे पिपलाद मुनि का वहाँ पे जन्म हुआ। बहुत बड़ी कथा जो है आगे भगवान शनि की एक दुष्प्रभाव को कम करने वाली कथा भी पिपलाद मुनि के साथ जुड़ी हुई है। पर चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है अन्यत्र अगली वीडियो में उसके बारे में आपको बात मिल जाए। लेकिन ये त्याग है कहीं ना कहीं, पहले पिता का निधन हो गया, फिर माँ का भी निधन हो गया, पिपलाद मुनि अकेले रह गए क्योंकि माँ ने ये उपदेश दे दिया था पिपलाद को, पिपलाद इसी पीपल के पेड़ के नीचे आप रहना, तभी नाम पिपलाद पड़ा था ना, और मैं अब जा रही हूँ अपने स्वामी के पास। तो माता पिता दोनों ही अपना त्याग करके संसार का, ये थे वो शिव भक्त दोनों ही। और फिर कहते हैं कि उस वज्र का निर्माण जब किया गया तो इंद्र जी को वो वज्र दिया गया और उस वज्र की शक्ति से जो कहीं ना कहीं भगवान शिव की मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा वो जो अस्थियां वज्र की गई थी जिससे वज्र का निर्माण हुआ, उस शक्ति के बल पर इंद्र ने जाकर के वृत्रासुर पर प्रहार किया
और वृत्रासुर की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई और वृत्रासुर का अंत हो गया, उस असुर का, उस दैत्य का। और कहीं ना कहीं वो जो वज्र के द्वारा फिर जय जयकार होने लगी देवी देवताओं में इंद्र की। लेकिन वो असली त्याग किसका था? वो था शिव भक्त दधीची मुनि का, जो कहीं ना कहीं शिव भक्ति में लीन रहते थे। कहीं ना कहीं ये वही दधीची मुनि थे कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया था और जब दधीची मुनि ने वहाँ भगवान शिव जी का भाग नहीं देखा था तो उन्होंने कह दिया था कि भैया इस यज्ञ में भगवान शिव का भाग तो है नहीं। तो जब ये दक्ष प्रजापति ने फिर शिव को अमंगलकारी या अमंगल भेषधारी कपालिक पता नहीं क्या क्या शिव की निंदा करनी शुरू की, तो दधीची मुनि ने कहा था कि शिव अमंगलकारी नहीं है, शिव जी की तो उपस्थिति ही यज्ञ के फल को संपूर्ण करने वाली है, शिव जी की कृपा से। लेकिन कहीं ना कहीं जब दक्ष प्रजापति नहीं माने कि नहीं, इस यज्ञ के अधिष्ठाता तो भगवान विष्णु हैं, अन्यत्र देवता हैं बड़े बड़े, तो यही वो दधीची मुनि है जिन्होंने बाकी सब ऋषियों को कहा था कि आप सब जो है इसका अंजाम आप लोग को भोगना पड़ेगा, नहीं तो इस स्थान को अभी छोड़ के चली जाइए, इस यज्ञ को अभी जो है आप लोग अधूरा छोड़ करके चले जाएं। और कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए दधीची मुनि उस यज्ञशाला से पहले अकेले निकल गए थे, जबकि दक्ष प्रजापति ने बहुत बार निंदा की थी दधीची मुनि की कि ऐसे मूढ़ मूर्ख जो ब्राह्मण है, अच्छा वो पहले निकल गए, नहीं तो हमारे यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करते। तो कहीं ना कहीं दधीची मुनि जो है वो अलग ही, उन्होंने अपने शिव भक्ति को कहीं ना कहीं निंदित नहीं होने दिया और उस स्थान को छोड़ दिया। और यही आज भी कहा जाता है, माँ जगदम्बा ने भी कहा था कि कहीं भी शिव निंदा हो रही हो, हरिहर निंदा हो रखी हो, तो या तो अगर आपके पास बल हो तो उसकी जीवा को खींच लेना चाहिए जो निंदा कर रहा हो, या उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए, या उस स्थान को अगर बल नहीं हो तो अपने कानों को उंगली डाल करके फिर उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। तो आपको वो शिव निंदा का कहीं ना कहीं, जिसका पूरा पूरा कहते हैं गौ हत्या का पाप जैसा लगता है सुनने का, शिव निंदा, हरिहर निंदा सुनने का, तो ऐसे स्थान पर रुकना नहीं चाहिए। और वही दधीची मुनि थे जिन्होंने फिर उन्हीं के साथ, जब पहले दधीची मुनि निकले जिन्होंने साहस किया कि ये जो हो रहा है जहाँ पे भगवान शिव का भाग्य नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने आवाज़ उठाई कि दक्ष प्रजापति आप ठीक नहीं कर रहे हैं, भगवान शिव का भाग आपने नहीं दिया है, आपने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया है, भगवान शिव की प्रेजेंस ही जो है यज्ञों को संपूर्ण करने वाली है। तो सबसे पहले दधीची मुनि ही थे जो वहाँ से निकले, और उनके साथ कहते हैं कि जितने भी जो भगवान शिव में आस्था रखने वाले जो सद्बुद्धि वाले ब्राह्मण थे, कहीं ना कहीं वो भी उनके साथ ही निकल गए थे। और दक्ष प्रजापति को भी बड़ी हैरानी हुई थी कि एक दधीची मुनि के अंदर इतना एक साहस था कि वो अकेले निकले, उनके साथ कई सारे ब्राह्मण निकल गए, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप लेता है कहीं ना कहीं उसके अंदर सबसे ज़्यादा साहस होना चाहिए, तभी तो लोग उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे ना। अब जब आप पहला ही स्टेप कोई साहस ना लेके, यार मैं क्यों बोलूँ, अब पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं अलग से थोड़ा खड़ा हो जाऊँगा, स्टेप ले लूँगा, है ना। लेकिन उनके अंदर वो शिव भक्ति थी जिसने मजबूर कर दिया दधीची मुनि को कि उस यज्ञशाला को छोड़ के वो चले गए। और कहीं ना कहीं आगे चल के अपने जीवन पर्यंत तक उन्होंने भगवान शिव की उपासना की, भगवान शिव की शैव धर्म को कहीं ना कहीं अपनाया। कभी अघोर मंत्र के द्वारा जो है देवों की सेना को भी तहस नहस करने वाले, निडर रहने वाले दधीची मुनि ने स्वयं ही देवताओं के कार्य हेतु कहीं ना कहीं उन्होंने आज्ञा मान ली कि भगवान शिव का बुलावा आ गया कि शिव के धाम को चलने का अब समय है। और उतनी ही बड़ी त्यागी उनकी पत्नी थी जो अपने पति के साथ ही थोड़े समय बाद एक सती जैसा उन्होंने अपना भी जीवन त्याग कर दिया, क्योंकि वो तो पहले सती हो रही थी, पर जीवन में उनके पास एक और नवजीवन भी उनके अंदर उदर में था, जो पिपलाद मुनि आगे चल कर पिपलाद मुनि का जन्म हुआ, जो आगे चल के एक तरह से शिव स्वरूप, शिव जी की कृपा वाले ही, और जिन्होंने एक और शनि की जो बहुत बड़ी जो एक प्रभाव शक्ति है उसको भी कम करने का काम किया, वो आगे चल के जो है बड़ी लंबी और सुंदर चर्चा है। लेकिन ऐसे बलिदानी बहुत बार हुए जो भक्त भी हुए, और जिन्होंने असली सनातनी सोच के लिए, जो सनातनी सोच है ना असली वाली, कि मानवता के लिए बलिदान करना, एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे के लिए त्याग करना, मानवता की सेवा करना, ये है असली सनातन। ये नहीं कि किसी अलग रंग की ड्रेस बनवा ली और उसके बाद फिर बहुत बड़ा यहाँ तक का वो चढ़ा लिया और फिर
हम सनातनी हैं। सनातन की सोच को तो समझिए। दया, क्षमा, शौच, नियम, ये हैं सनातन के शब्द। कट्टर कट्टर खट्टर पट्टर, ये शब्द सनातन के नहीं हैं। हम कट्टर, ये हम खट्टर खट्टर कट्टर, ये शब्द ही नहीं है उसमें। दृढ़ है, दृढ़ संकल्पी, निडर, अभय, वीर, ये शब्द हैं सनातन के। वो लगे हैं कट्टर कट्टर खट्टर कट्टर, जैसे कट्टर ही खा रहे हो लेकर के। हम तो कट्टर खट्टर ये वो। और यही कारण था कि भारतवर्ष का, अब लोग देखिए, मैं शुरू से इस चीज़ का भी मैं समर्थन करता आता हूँ कि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आध्यात्मिक विद्या और शस्त्र विद्या, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला बहुत ज़रूरी है कि अपनी रक्षा, अपनी बहन बेटियों की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि रखने के लिए, दधीची जैसे मुनि की त्यागी सोच रखने के लिए आपको माला का प्रयोग भी करना पड़ेगा। अध्यात्म, ध्यान, समाधि, योग, कहीं ना कहीं इनकी चाहे थोड़ी लेश मात्र ही जानकारी आपके जीवन में हो, तो आपकी वो जो आध्यात्मिक बुद्धि होगी तो कहीं ना कहीं वो आपको लाभ प्रदान करेगी। लेकिन जब सोच ही जो उल्टी होगी कि भैया हम तो बस खाली रिप्रेजेंटेशन ये वो करना है और इसको लड़ा, उसके साथ उसको लड़ा, एक अखंड भारत में फूट पैदा करो, ये सोच नहीं है सनातनी। सनातन का अर्थ तो था अतिथि देवो भव। लेकिन वो भाले की शस्त्र विद्या वो भी ज़रूरी है। अलर्ट रहिए, कोई आ रहा है तो उसको चाय पानी भोजन भी मिले, लेकिन अगर गलत करे तो उसके लिए फिर कहीं ना कहीं एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो महान शिव भक्त दधीची ने जो बलिदान दिया, कहीं ना कहीं सदियों तक अमर अमर के लिए वज्र के रूप में वो इंद्र के हाथ में सुशोभित भी हो गए। और कहीं ना कहीं जो महाशिव पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है, भगवान शिव के अनन्य भक्त दधीची जी का जो इतिहास है वो अमर हो गया। और कहीं ना कहीं आगे चल के उनके सुपुत्र पिपलाद जी के द्वारा भी कई ऐसी जो है मानव लोक कल्याण के लिए कर्म किए गए, जो वो भी आगे चल के इतिहास में लोगों के लिए आदर्श बन गए। लेकिन पढ़ेंगे तब ना कि कौन थे दधीची, कौन थी उनकी पत्नी, कौन थे उनके पुत्र पिपलाद, जिन्होंने इतने बड़े बलिदान दिए कि पूरा परिवार ही जो है वो छिन्न भिन्न हो गया। और मैंने कहा ना, ये एक संदर्भ नहीं, ऐसे बहुत सारे किस्से छुपे हुए हैं जब बहुत सारे लोगों ने, भक्तों ने, असली सनातनियों ने अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है। लेकिन कैसे? एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा जोड़ करके लड़े हैं एक दूसरे के साथ, है ना, कि आओ इकट्ठे लड़ेंगे एक स्वतंत्र ध्वज के लिए, एक आध्यात्मिक सोच के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये पार्टी वाले, हम ये लैंग्वेज वाले, हम ये वाले। जब भारत आ गया ना भैया, तो फिर बात कुछ और हो गई। खेलते हैं ना सब खिलाड़ी इकट्ठे होकर के, खुश होते हैं ना लोग जब पूरा भारत वर्ल्ड कप जीतता है। तो ऐसे ही है, जो गलत लोग हैं चाहे वो किसी भी समाज के हैं, उनको मिल करके आइडेंटिफाई करके आप उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ये नहीं कि अब हाँ भैया हम तो जी बंगाली हैं, असी मराठी हैं, असी पंजाबी हैं, चीज़ें चेंज हो जाए। नहीं, कहीं ना कहीं जोड़ने की बात पहले होनी चाहिए, फिर कोई गलत करता है तब तोड़ने की बात होनी चाहिए, वो एक अलग विवरण है। तो ये था वीडियो भगवान शिव के अनन्य भक्त महाराज दधीची जी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो शिव भक्ति में नछावर किया। और उनके जीवन का अंत भी जो है वो परमार्थ कर्म करने के लिए हुआ, कि कहीं ना कहीं देवताओं को वो लाभ मिले, देवताओं को वो विजय मिले, जिसके द्वारा अधर्म का, दैत्यों का नाश हो। तो उस पर्पज़ के लिए दधीची मुनि ने अपना बलिदान दिया। अपने पति के साथ जो है प्रीत के लिए, सानिध्य के लिए, फिर उनकी पत्नी ने भी अपने जीवन का दान दिया। और कहीं ना कहीं जो पुत्र उत्पन्न हुआ तो उन्होंने भी अपने पिता को, माता को आदर्श मानते हुए आगे तपस्या की, उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके, जहाँ पे उनका नाम पिपलाद रखा गया। और देवताओं को भी वहाँ प्रकट होना पड़ा। जब इतना बड़ा महान बलिदान उनके पिता ने देवताओं के लिए दिया, तो पिपलाद मुनि के लिए देवताओं को भी वहाँ पे स्वयं प्रकट होना पड़ा। चमत्कार भी होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उससे पहले जो है बहुत बड़े बलिदान जो है बहुत बड़ी जीत से पहले छिपे हुए होते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से जो हैं भक्तों के, सनातनी संतों के छुपे हुए हैं, जो आज तक सबके आगे नहीं आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो नए बच्चे हैं उनका इस इतिहास के साथ जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। तभी तो मैं कहता हूँ ना
ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि एक आध्यात्मिक सोच जो है जागृत हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किसी की एक बेटरमेंट के लिए, अपनी ही बेटरमेंट के लिए हो सकता है। आपकी एक वीडियो, आपकी एक सोच, नंगा नाच तो बहुत ही चल रहा है पहले यूट्यूब पे, बच्चे बहुत कुछ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक हमारा अध्यात्म की जो धरोहर है, जब इससे जुड़ेंगे जिनको नहीं पता, तो फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर वो अध्यात्म का एक संचार होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा का एक नया उदय होगा। यही दास का छोटा सा प्रयास है। और कहीं ना कहीं मेरे इस छोटे से प्रयास को अगर आपको लगेगा कि हाँ, आगे भी ये जो हमारा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मिशन जो चल रहा है थोड़ा अच्छी सोच फैलाने का, तो उसको आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी बहुत सारी जो अच्छी वीडियो आने की जो है देखते हैं, कोशिश तो हमारी बनती है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।